हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है कि रमा एकादशी क्या है और इस कथा के बगैर अधूरा होता है रमा एकादशी व्रत। तो आइए आज मैं बता रही हूँ रमा एकादशी व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, जो इस साल 9 नवंबर को है। कहा जाता है कि रमा एकादशी के रखने से मनुष्य की मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए पूजा करने के साथ इसकी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी होते हैं, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी की इस बार 9 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ी है। यह खास व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। तो बिना व्रत का ये कथा पूर्ण नहीं होती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो यह एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार मुचुकंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुकुचंद ने अपनी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो भी एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक महीने में अपनी पत्नी के ससुराल आया। इस दिन रमा एकादशी का व्रत था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा करने के लिए कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा, ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत का नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पालन करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति के साथ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही पहचान लिया। वहां ब्राह्मण को देखकर शोभन भी अपने सिंहासन पर से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मद्रांचल पर्वत पर गई और फिर पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है एकादशी की। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी जल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद हैं, तो पीले फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को बताया था। भक्त समृद्धि पाने और जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत में व्रत करने के साथ इसका पारण का भी बहुत ही महत्व है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करनी चाहिए। इसी तरह प्रबोधिनी एकादशी का भी
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ी एकादशी वाली यात्रा के बाद भगवान विट्ठल अपनी लौकिक निद्रा में यानी विष्णु भगवान अपनी लौकिक निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इस कार्तिक महीने के एकादशी का बहुत ही महत्व है। किसी व्रत को प्रारंभ करने के पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेने से ही आपका व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो संकल्प अवश्य लें किसी भी एकादशी का व्रत आरंभ करने के बाद। इसके बाद धूप, तुलसी के पत्तों का जरूर प्रयोग करें। दीप, जो भी आपके पास प्रसाद है, फूल और फल आदि पूजा में रखें और विष्णु भगवान की पीले वस्त्रों और पीले फूलों से श्रृंगार करें। तो इसलिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपको बिना लाग लपेट का बातों को लंबा नहीं करके मुख्य मुख्य बातों पर जोर दिया जाता है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा, जो सुबह 8:23 पर शुरू होगा और 9 नवंबर को सुबह ही 10:41 पर समाप्त हो जाएगा। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी को ही माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि हार्मोन की समस्या तथा मनोरोग दूर होते हैं। इस तरह संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं का निवारण भी इस व्रत के करने से होता है। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और विशेष जानकारी के लिए आप मेरे एपिसोड को, मेरे मम्मास ब्लॉग को फॉलो कीजिए। बिल्कुल सच्ची शास्त्रों के अनुसार सम्मत ही सारी बातें बताई जाएंगी। और यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।